जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला है। ईसाई मिशनरी के कार्य एवं इसके प्रभावों का वर्णन करें। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, बिल्कुल बस आपको एक छोटा सा ट्रिक मैं आपको दिया हूँ, ये याद रहेगा तो ये आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन आपको ईसाई मिशनरी से रिलेटेड किसी भी प्रकार से दे दे, चाहे इसके कार्य दे दे, प्रभाव दे दे, ठीक है, विशेषता दे दे, आपको मैं जैसे आंसर लिख रहा हूँ वैसे ही आपको भी लिखना है। ठीक है, देखिए दोस्तों, सबसे पहले एक छोटा सा ट्रिक आपको बता दूं। ठीक है, ईसाई जो मिशनरी वाले जो लोग थे ना, वो बाहर से भारत के झारखंड में आए हुए थे। ठीक है, ये अंग्रेज नहीं थे, ये भी अंग्रेज के जैसा ही दूसरे लोग थे जो भारत में आए हुए थे। ठीक है, और भारत में किस लिए आए थे? तो ये ईसाई मिशनरी वाले ईसाई धर्म के लोग थे। ठीक है, तो वो अपने धर्म का प्रचार करने के लिए कि हमारा धर्म के सभी लोग अपनाएगा, हमारा धर्म को क्या करेगा, सभी लोग अपनाएगा, तो इसी को प्रचार करने के लिए वो भारत के झारखंड में आए हुए थे। ठीक है, तो ईसाई मिशनरी बाहर के थे जो कि कहाँ पर आए हुए थे, भारत में आए हुए थे, यानी कि भारत के झारखंड में आए हुए थे। किस लिए आए थे? इन्होंने ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए, यानी वो ईसाई धर्म वाले लोग थे, इसलिए वो ईसाई धर्म को प्रचार करना चाहते थे। और पूरा भारत सहित झारखंड, है ना, यानी झारखंड सहित पूरे भारत में क्या करना चाहते थे, वो ईसाई धर्म को थोपना चाहते थे, यानी सभी लोगों पर वो लागू करना चाहते थे। ठीक है, हर कोई चाहता है कि हमारा धर्म को सभी लोग अपनाए, है ना। और वो जब भारत में आए ना, तो वो ईसाई धर्म का प्रचार भी किए और अच्छा अच्छा काम भी कर दिए भारत के लिए। ठीक है, भारत जब वो आया तो भारत में उस समय बहुत ही ज़्यादा गरीबी था, पिछड़ा हुआ लोग थे। ठीक है, बहुत अलग अलग परेशानियों से जूझ रहे थे। तो उन्होंने जब यहाँ पर आया तो कुछ अच्छा भी काम कर दिए, लेकिन उन्होंने कुछ बुरा भी काम किया, क्योंकि उन्होंने अंग्रेज़ों का भी साथ दिया, क्योंकि ईसाई मिशनरी वाले भी लोग बाहर के ही थे और अंग्रेज भी बाहर के ही थे। तो जब वो भारत आए ना, तो ईसाई मिशनरी वाले लोग अंग्रेज़ों को भी साथ दिया, सामने सामने साथ नहीं दिया, लेकिन जिसको बोलता है ना गुप्त रूप से, चुपके चोरी से, उस प्रकार से इन्होंने साथ देने का काम किया। तो बस इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलो, ईसाई मिशनरी के कार्य एवं इसके प्रभावों का वर्णन करें। सबसे पहले भूमिका देखेंगे। ईसाई मिशनरी वो लोग थे जो भारत में ईसाई धर्म के प्रचार के उद्देश्य से आए थे। झारखंड में इनका आगमन जो था वो मुख्यतः 19वीं शताब्दी में हुआ। ठीक है, धर्म प्रचार के साथ साथ उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुधार के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण कार्य किए। देखो, उन्होंने क्या किया, भारत में आकर के अपना धर्म का प्रचार तो कर रहा था, इसी के साथ साथ उन्होंने यहाँ पर कुछ अच्छा भी काम किया, जैसे यहाँ की शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था और समाज में सुधार लाने का भी बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया। इनके जो कार्य है ना, इसका समाज पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव पड़ा। यानी कि जो ईसाई मिशनरी वाले जो लोग भारत में काम किए ना, वो अच्छा भी काम किए और कुछ बुरा भी काम किया, मतलब कुछ इनका काम सकारात्मक भी है और कुछ इनका काम नकारात्मक भी है। अब आते हैं ईसाई मिशनरी के, देखते हैं प्रमुख कार्य कौन कौन सा है। तो पहला इनका कार्य था धर्म का प्रचार प्रसार करना, यानी ये भारत इसीलिए तो आए थे, इसका मेन मकसद था कि अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना। आदिवासी क्षेत्रों में ईसाई धर्म का प्रचार किया। ठीक है, जो आदिवासी क्षेत्र था ना, उसमें जा कर के ईसाई मिशनरी वाले लोग अपने ईसाई धर्म का प्रचार किया। अनेक लोगों को ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया, और ये बहुत सारे लोगों को प्रेरित किया, उत्साहित किया कि आप क्या करो, ईसाई धर्म अपना लो, और बहुत सारे लोगों ने ईसाई धर्म को अपनाया भी। ठीक है, दूसरा है शिक्षा का प्रसार। इन्होंने शिक्षा का भी प्रसार करवाया यहाँ पर। ठीक है, गाँवों में, शहरों में विद्यालय एवं कॉलेज खोले गए। आदिवासी बच्चों और लड़कियों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया। हिंदी, अंग्रेजी और स्थानीय भाषा मतलब जहाँ पर हम रह रहे हैं वहाँ का भाषा कुछ भी हो सकता है, खोरठा, भोजपुरी, ठेठिया, ये सब जो भी होता है। ठीक है, तो ये सब भाषा में शिक्षा की व्यवस्था किया, मतलब जो अंग्रेजी और हिंदी था वो तो था ही था, इसके साथ साथ जो व्यक्ति जहाँ का जिस प्रकार का भाषा है उसको बोलते हैं स्थानीय भाषा, उसको भी शिक्षा में वो लाने का काम किया, लोगों को शिक्षित करने का काम किए। स्वास्थ्य सेवाएं, अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किया गया। गरीब लोगों को निःशुल्क या कम खर्च में इलाज की उपलब्धता करवाया गया। टीकाकरण और स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक किया गया। ठीक है, तो ये सब इनका क्या है, बिल्कुल अच्छा कार्य है। आगे देखते हैं सामाजिक सुधार। इन्होंने समाज में भी सुधार लाने का काम किया। ठीक है, जो अंधविश्वास फैला हुआ था समाज में, छुआछूत, कि वो गरीब जाति का, हम अमीर हैं, वो काला है, हम गोरे हैं, तो ये सब पहले समाज में छुआछूत चलता था। ठीक है, लोग छूने से डरते थे लोगों को, ये सब। और नशाखोरी, लोग बहुत ज़्यादा नशा करते थे। तो ये सब जितनी भी सारे बुराई थे ना,
ये सभी का विरोध किया गया, इसको खंडन किया गया, इसको खत्म किया गया। आगे देखते हैं महिलाओं की शिक्षा और शिक्षा समाज में उनके समान पर बल दिया, यानी कि महिलाओं को शिक्षा और समाज में उनके समान पर बल दिया गया। मतलब महिलाओं को जो शिक्षा नहीं मिलता था उसको शिक्षा दिलाया गया, और समाज में जो उनको सम्मान यानी इज्जत नहीं मिलता था उस पर भी इन्होंने बल देने का काम किया। भाषा और साहित्य का विकास। भाषा का मतलब कि दोस्तों वहाँ पर अलग अलग भाषा में लोगों को ज्ञान दिया गया, और साहित्य का मतलब कि दोस्तों अलग अलग कहानी वाले किताब वगैरह ऐसे निकाले गए हैं ना। मुंडारी, उरांव, संथाली आदि जनजातियों की ये सब भाषा है, ठीक है। ये सब भाषा में पुस्तक तैयार किया गया। तो ये सब भाषा है, और पुस्तक को हम लोग साहित्य भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये सब इन्होंने बहुत सारे लैंग्वेज का भी भाषा का विकास किया, और बहुत सारे साहित्यों का भी विकास किया। व्याकरण और शब्द को तैयार किए गए, है ना। यानी जो देखो अलग अलग भाषा होता है ना, तो उसमें अलग अलग व्याकरण और शब्दकोश की जरूरत होता है। तो जितने सारे ये भाषाओं को जनजातीय लोगों में ज्ञान देते थे, उन सभी भाषाओं का जो व्याकरण शब्दकोश होता था ना उसको भी तैयार करवाते थे। आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा किया गया। कई मिशनरियों ने आदिवासियों को शोषण और अत्याचार के विरुद्ध जागरूक किया। यानी जो उस समय आदिवासियों के ऊपर अत्याचार होता था ना, तो आदिवासियों को जागरूक करने, ठीक है, इसके ऊपर जो अत्याचार हो रहा था उसको हटाने का भी काम किया ईसाई मिशनरी। तो इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया भारत के लिए, ठीक है। शिक्षा के माध्यम से उन्हें अपने अधिकारों के प्रति सचेत किया, यानी कि ये क्या किया पता है, आदिवासी लोगों को शिक्षा देने का काम किया, और शिक्षा के माध्यम से ही ये कहते थे कि आपका ये अधिकार है, और ये अधिकार के प्रति कभी आपको झुकना नहीं है। अगर कोई आपको झुकाने का प्रयास कर रहा है तो आप अपने अधिकार को जानिए और सचेत रहिए। आगे देखते हैं ईसाई मिशनरी के प्रभाव। आखिर ईसाई मिशनरी ने भारत में आकर के बहुत ही अच्छे काम किए हैं, तो इसका हमारे समाज में दोनों प्रभाव पड़ा, अच्छा भी बुरा भी। तो पहले देखते हैं सकारात्मक प्रभाव, मतलब अच्छा, जैसे कि शिक्षा का विकास, ये बिल्कुल हमारा अच्छा है। झारखंड में आधुनिक शिक्षा का तेजी से विस्तार हुआ। आधुनिक मतलब वो नया नया शिक्षा लोगों के अंदर दिए, ठीक है। स्वास्थ्य में सुधार किए, अस्पताल और चिकित्सा सेवाओं से लोगों का जीवन स्तर बेहतर हो गया। समाज में जागरूक फैलाने का काम किया। जो अंधविश्वास फैला हुआ था, बाल विवाह, जो छोटे में बच्चों का विवाह कर दिया जाता था, उस पर इन्होंने रोक लगाया। समाज में जो कुरीतियाँ थी, कुरीतियाँ मतलब बुराइयाँ, जैसे छुआछूत, ये सब में कमी आई, मतलब इसको ख़त्म करने का इन्होंने प्रयास किया। आदिवासी भाषाओं का संरक्षण मतलब बचाव। आदिवासी के जो अलग अलग भाषा थे ना, उसको इन्होंने बचाएं, और उसी के भाषा में उनको शिक्षा के ज्ञान देने लगे। स्थानीय भाषा और संस्कृति के संरक्षण में योगदान दिया, यानी वहाँ उस आदिवासी लोगों का जो स्थानीय भाषा था और जो उनकी रीति रिवाज संस्कृति था, उसको इन्होंने बचाने का काम किया। बचाने का काम किया मतलब क्या, उनका संस्कृति, उनकी भाषा को उन्होंने तेजी से बढ़ावा दिया। कौन? ईसाई मिशनरी वाले। महिलाओं की स्थिति में सुधार करवाया, है ना। महिलाओं की शिक्षा और सामाजिक भागीदारी बढ़ी, यानी महिलाओं को शिक्षा में आगे आने का मौका मिला, और समाज में जो महिलाओं का इज्जत नहीं होता था वो इज्जत भी होने लगा। नकारात्मक प्रभाव देखते हैं, मतलब गलत प्रभाव। धर्म परिवर्तन, सबसे पहले इसका एक गलती ये था कि ये बाहर से आकर के यहाँ पर ज़बरदस्ती लोगों को अपना धर्म बदलने को कहता था। अगर कोई हिंदू धर्म का है तो नहीं, तुम ईसाई धर्म बन जाओ। तो ये तो इसका एक गलत चीज़ें था, ठीक है। कुछ लोगों ने पारंपरिक आदिवासी रीति रिवाज और संस्कृति से दूर बना ली, यानी कुछ लोगों का जो पुरानी अपना रीति रिवाज था ना, उसको छोड़ दिया, उसका रीति रिवाज संस्कृति छोड़ दिया, और वो ईसाई धर्म को अपना लेते हैं। समाज का विभाजन। धर्म परिवर्तन के कारण कई स्थानों पर समाज में मतभेद और तनाव उत्पन्न हो गया। यानी जो ये समाज क्या करते थे, ये धर्म बदलते थे। मान लो एक धर्म के लोग हैं, एक समाज है, ठीक है, पूरा एक गांव समझ लो, गांव हिंदू धर्म का है। इन्होंने क्या किया, ईसाई धर्म में क्या कर लिया, लोगों को, कुछ ऐसे लोग हैं जिसको ईसाई धर्म में परिवर्तन करवा लिया। तो वहाँ दो प्रकार के धर्म के लोग हो गए। अब वो जो समाज में एक साथ रहते थे, वो धर्म के आधार पर लड़ेंगे, झगड़ेंगे, समाज का बंटवारा करेंगे। तो ये भी एक इसका गलत प्रभाव पड़ा। अंग्रेज शासन को सहायता। ये क्या करते थे, ईसाई मिशनरी चुपके चोरी से अंग्रेजों को साथ देते थे, है ना। कुछ इतिहासकारों का ये भी कहना है ना, यानी कि कुछ इतिहासकार मतलब कुछ लोगों का ये कहना है कि जो ईसाई मिशनरी है ना, वो उनकी गतिविधियों से, यानी कि गतिविधियों मतलब उसके काम काज से ऐसा पता चलता है कि वो ब्रिटिश शासन को, यानी अंग्रेजों को शासन चलाने में सुविधा मिली थी, यानी अंग्रेजों को भारत में राजपाट चलाने में मदद मिली थी, क्योंकि ईसाई मिशनरी ने अंग्रेजों को साथ दिए थे। निष्कर्ष, ईसाई मिशनरी ने झारखंड में शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज
सुधार और आदिवासी भाषाओं के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। दूसरी ओर धर्म परिवर्तन करवाया, संस्कृति लोगों से बदला लिया गया, जो उनकी रीति रिवाज था उसमें बदलाव करवाया गया, जिसके कारण समाज में विवाद उत्पन्न हो गया। इसलिए उनके कार्यों का प्रभाव सकारात्मक और नकारात्मक दोनों, मतलब उनका कार्य का अच्छा भी प्रभाव पड़ा हमारे भारत में और बुरा भी प्रभाव पड़ा।